स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे। टोटल सम करेंगे 5 सम। कितने? 5। उन 5 क्वेश्चन के अंदर टोटल रिटायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो समझ रहे, ठीक है ना? तो रिटायरमेंट है कैसा चैप्टर समझ रहे। रिटायरमेंट में टोटल कितने अकाउंट बनेंगे? टोटल 4 अकाउंट बनेंगे, जैसे हमने एडमिशन में सीखे हुए। इसमें एक एक्स्ट्रा कौन सा एग्जाम आता है? करंट अकाउंट भी आ जाता है, तो इसके हम करंट अकाउंट के क्वेश्चन भी एक सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एडमिशन में रिटायरमेंट में फर्क क्या पहले समझो। एडमिशन के अंदर गुडविल तो 2 टाइप की होती है, कैश और विदाउट कैश। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं। तो उसमें गुडविल कैसे एंट्री करे थे, उसमें कैसे एंट्री करेंगे? उसमें हमने विदाउट केस की कैसे एंट्री करे थे? हमने वहां पे लिखा था कि ओल्ड पार्टनर हमेशा कहां पर आते हैं? एडमिशन में डेबिट साइड पर, एंड न्यू पार्टनर हमेशा कहां पर आता है? क्रेडिट साइड पर। इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट करना पड़ेगा। इसमें कैसे करेंगे? जो करंट पार्टनर होंगे उनके नाम कहां पे लिखने हैं? क्रेडिट साइड पर। एंड रिटायर पार्टनर नाम हमेशा कहां पे लिखना है? डेबिट साइड पर। आई बात समझ? एडमिशन में कैसे होना चाहिए? न्यू क्रेडिट में एंड ओल्ड कहां पर थे? क्रेडिट में। इसमें अपोजिट करेंगे, उल्टा काम करेंगे। जो करंट पार्टनर है उनका नाम कहां पे लिखना है? क्रेडिट साइड पर। और जो रिटायर हुआ उसका नाम कहां पे लिखना है? डेबिट साइड पर। ये होगी गुडविल की एंट्री कंप्लीट। इन केस अगर किसी का आंसर माइनस में आ गया तो कैसे करेंगे कि दो जो नाम हमने क्रेडिट में लिखे होते उनमें से एक नाम उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा डेबिट साइड पे, वो भी कौन सा उठा के लाना पड़ेगा? जिसका माइनस में होगा। बाकी इसमें कोई गुडविल की एक्स्ट्रा कोई एंट्री होती नहीं। दूसरा टॉपिक इसमें आएगा कि अकाउंट बंद करने के अलग अलग टाइप है। तो पहला तो है कि जो रिटायर पार्टनर होगा तीनों में से जो भी, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के दो ऑप्शन, या तो कैश पेमेंट कर दो या तो क्या रख दो उसकी लोन। क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो चेक करेंगे, जब जो भी रिटायरमेंट होगा उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। जो पेमेंट आई होगी कि मान लो कि 50,000 पेमेंट करनी है और कैश हमारे पास अवेलेबल है 30,000, तो पेमेंट हम कर सकते हैं नहीं है तो क्या रख देंगे? लोन। पेमेंट करनी 50,000 और बैंक बैलेंस हमारे पास 1 लाख का, तो हम पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर कैश पेमेंट कर देंगे। कब? लेकिन कब? जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तब। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि कैश करना है तो फिर यहाँ पर बैलेंस चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं, उसको फिर कैश कर ही देना। आगे सारी बात। चलो वन बाय वन स्टेप स्टार्ट करें। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट किसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन जो है उसको रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग फिक्स एंट्री याद करके कौन कौन सी एंट्री फिक्स होती है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दीप ज्योति एंड गीता, ठीक है? जो मोस्ट एंट्री क्वेश्चन है हम लोग वही ट्राई करने वाले हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है दीप ज्योति एंड गीता, तो तीनों पार्टनर के नाम लिख दीजिए, दीप ज्योति एंड गीता। तो सबसे पहले एंट्री तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख देना है टू बैलेंस ही है। ये पहले लिख ही देना है। कैश के डेबिट साइड पर टू बैलेंस बीडी, एंड यहाँ पर बाय बैलेंस सी है। और यहाँ पर हमेशा लिख देना है कैपिटल, और यहाँ पर लास्ट में आएगा कैश बैंक। ये इतनी एंट्री फिक्स होती है, ठीक है? अब रीड करते चले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दीप ज्योति एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो इनका पेगल का रेशियो कौन सा रेशियो है? कैपिटल का। देखो उनकी कैपिटल कितनी दी गई है उनका रेशियो निकालने के लिए, तो कैपिटल हमें दी गई है 1 लाख, नेक्स्ट दी गई है 150, लास्ट वाले की देखिए फिर से 1 लाख। तो इनकी जो ये कैपिटल है वही उनका पीएनएल का रेशियो है, तो इसमें से रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चेक करेंगे कि सब में सेम क्या है, तो सब में देखो 0 0 सेम है। कितने जीरो सेम है? यहाँ पर 4 0, यहाँ पर भी 4 0, यहाँ पर भी 4 0, तो 4 0 कैंसिल, कितना आंसर आएगा? 10। इसका कितना आएगा? 15। इसका कितना आएगा? 10। ये तीनों कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। 5 2 जा 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो ओल्ड रेशियो कितना आ गया? 2:3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन पहले क्वेश्चन पूरे रीड करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दीप एंड गीता इज टू बी केप्ड 1:1। ये कौन सा रेशियो दिया? न्यू रेशियो। जब जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया गया होगा तो कंपलसरी तुम्हें क्या निकालना है? गेन। क्या निकालना है? गेन। एडमिशन में सेक्रीफाइस, यहाँ पे क्या निकालेंगे? गेन। आगे निकाला गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 70,000, वहां पर भी वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर भी वैल्यू, वहां पे निकाल देते न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे निकालेंगे रिटायर पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। आगे बढ़ेंगे। बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर इज टू बी रिड्यूस अप टू 10%, तो हम चेक करेंगे डेप्टर्स कितना दिया उसका निकाल देंगे 10%, ठीक है? स्टॉक इज सो इन द बुक 25% मोर देन इज कॉस्ट, स्टॉक स्टॉक भी रिकॉर्डेड है कॉस्ट। देखो आया मोर देन लेस देन वाला, हमने फॉर्मूला सीखा था कि जितने भी मोर देन लेस देन का सम आता हो तो अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जितना परसेंटेज बोला हो उसको क्या करेंगे? मोर होगा तो 100 में प्लस और लेस होगा तो 100 में से माइनस, वो लिखकर सॉल्व कर लेंगे। 60,000 is paid for trademark during current year which is for 6 year। जो हमने ट्रेडमार्क लिया हुआ टोटल कितने ईयर के लिए लिया हुआ है?
6 ईयर के लिए, तो 1 ईयर हमने यूज कर लिया उसका, तो 1 ईयर का हम निकालेंगे कितना हमारा रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। लाइबिलिटीज ऑफ प्रोविडेंट फंड डिडक्ट 35,000, अब जो हमारा पीएफ था वो कितना हो गया 35,000 का, तो अंदर चेक कर लेंगे, अंदर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 30,000 है, तो अब कितना इंक्रीज होगा उसमें 5,000, तो पीएफ हमारी क्या होती है लाइबिलिटीज होती है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा लॉस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा मेन क्वेश्चन लास्ट वाला है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो देखो टोटल कैपिटल कौन सी होगी, यहाँ पर जो आएगी, ठीक है, इसके ऊपर बोला हुआ है is to be kept as the total capital of the old firm, जितने ओल्ड फर्म में टोटल कैपिटल है उतना ही सेम सेम यहाँ पे रखना, तो देखो ओल्ड फर्म में टोटल कैपिटल कितनी है 350, तो जितने ओल्ड फर्म की है उतने ही तुम्हें रखनी होगी, तो यहाँ पर भी टोटल कितनी आ रही है 350। आगे बात समझे, आगे देखते क्या बोला हुआ है, Deep and Gita will maintain this capital in their new profit and loss ratio, ये जो न्यू कैपिटल है उसमें मेंटेन कर रहे हैं लोग न्यू फाइनल रेशियो में, तो किसका न्यू रेशियो जो है डीप एंड गीता का, इसका मतलब जो कि हमारी कंपनी छोड़ करके चली गई, तो ये 350 हम डिवाइड कर देंगे डीप एंड गीता के बीच में, बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है, पढ़ लेते पहले आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पस डिफरेंट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट, इसके अलावा जो भी डिफरेंट अमाउंट आएगी कैपिटल के अंदर वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम करंट अकाउंट में। आगे बात समझ लीजिए, चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी है इसमें, बैलेंस बीडी लिख करके हमने, फिर कैश का बैलेंस देखेंगे, तो कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है 22,000, तो लिख देंगे कैश की डेबिट साइड पर 22,000, और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट रेशियो क्या दिया हमें, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो हम क्या निकाल सकते हैं उनका गेन, तो फाइंड आउट करेंगे गेन, सो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है कि भाई न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। चलो अब गेन करता कौन है, करंट पार्टनर करेंगे या रिटायर पार्टनर, तो करंट पार्टनर, रिटायर पार्टनर तो चला गया वो कुछ करने वाला नहीं, तो गेन किसका निकालेंगे करंट पार्टनर का, तो जो भी तुम्हारी कंपनी छोड़ के चलेगी तो बच्चे कौन कंपनी में दीप एंड गीता, तो दीप एंड गीता, देखो इसका एक शॉर्टकट बता दो हमारे को, अभी हमने रेशियो निकाला था 2:3 का कौन सा रेशियो आया था ओल्ड रेशियो, और न्यू कितना दिया हुआ है 1:1, तो इनका न्यू कितना है 1:1, देखो ओल्ड की जगह का सेम है और न्यू की जगह का कैसा है सेम, कुछ अलग अलग है दोनों में नहीं, तो इनका गेन भी सेम ही आएगा, गेन में कुछ अलग आने वाला नहीं है, बात है ना। जब ओल्ड रेशियो भी और न्यू रेशियो भी दोनों भी कैसे हो सेम हो, तो गेन भी कैसा आएगा सेम ही आएगा, ठीक है, फिर भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखो न्यू कितना दिया होगा 1:1, तो 1/2 एंड 1/2 माइनस माइनस ओल्ड है, तो इसका ओल्ड कितना है 2, टोटल कितना 3 + 2 5, 5 + 2 7, डिवाइड बाई 7, 2/7, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 1 करेंगे 7, माइनस 2 × 2 करेंगे 4, डिवाइड बाई 14, 7 × 1 7, माइनस 2 × 2 4, डिवाइड बाई 14, 7 में से 4 गए तो 3 डिवाइड बाई 14, 7 में से 4 गए 3 डिवाइड बाई 14, तो क्या रेशियो है डी रेशियो की दैट 3:3 आया, तो दोनों का सेम, तो टेबल से कटेगा 3 बन जाए तो 3 बन जाए, जब जब ओल्ड दोनों का सेम हो और न्यू भी कैसा हो सेम हो, तो गेन भी कैसा आएगा सेम ही आएगा। चलो आगे हमारा आंसर, यानी कि जो गुडविल की वैल्यू हम कैसे डिवाइड करनी है इक्वल रेशियो में, तो टोटल गुडविल कितनी निकाल रहे हैं 70,000, को रिटायर हुआ था ज्योति, तो निकालेंगे ज्योति शेयर ऑफ गुडविल, ज्योति शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल में 70,000 मल्टीप्लाई ज्योति का शेयर कितना कंपनी में 3 डिवाइड बाई 7, 7 7 कैंसिल, तो 30,000 कितना किया हम 30,000। अब ये एंट्री कैसे करेंगे वो समझते हैं। कैसे लिखना है हमेशा, रिटायर जो भी पार्टनर हुआ उसका नाम हमेशा कहाँ पे लिख दो डेबिट साइड पर, तो कौन रिटायर हुआ था ज्योति, तो अपने नाम लिखेंगे ज्योति, तो ज्योति इज कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम उसमें कभी भी अमाउंट लिखना नहीं है। करंट पार्टनर कहाँ पे लिखना है हमेशा क्रेडिट साइड पर, करंट कौन है हमारे पास दीप एंड गीता, अभी हमें नाम आ जाएगा दीप एंड गीता, तो दीप एंड गीता में क्या होगा यहाँ पर डैश आ गया। अमाउंट कितनी है 30,000, रेशियो कितना है उनका 1:1, तो डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 15,000 और इसका भी कितना देगा 15,000, सेम यहाँ पर भी 15,000 एंड 15,000 आया, तो एकदम सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एडिट करने का लिखा, द एग्रीड रिजन ऑन डेब्टर इज टू बी रिड्यूस अप टू 10%, चलो डेब्टर्स में हमें, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे डेब्टर्स कितने दिए हमें, तो डेब्टर्स दिए हमें टोटल 40,000, कितना परसेंट बोला था 10%, माइनस डेब्टर रिजर्व, तो आ जाएगा 4,000, बाहर आ जाएंगे 36,000। अब चेक करेंगे लास्ट ईयर हमारा डेब्टर रिजर्व कितना था, तो लास्ट ईयर डेब्टर कितना था 6,000 का, करंट ईयर में कितना हुआ 4,000, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना डेब्ट से, तो अब पैसा कम डेब्ट हुआ हमारा, तो मीडिया कितना प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपीज का,
चलिए नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टॉक इज सोल्ड बुक 25% मोर देन कॉस्ट। जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है उसे 25% हमने क्या करा बुक में शो करा हुआ है, तो कम करना पड़ेगा। तो -25% नहीं करना, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कर लेते। स्टॉक की वैल्यू कितनी दी लिख लेते हैं यहाँ पर स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू हमें दी गई है 50,000। कितनी दी गई है 50,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई 100। जिसको भी जब भी मोर देन लेस देन वाला सम हो अमाउंट मल्टीप्लाई 100 ही करना है। मोर बोला तो 100 में प्लस करेंगे तो डिवाइड बाय 125। तो आंसर आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा 40,000 आया। ये एक्चुअली हमारी उसकी वैल्यू थी। तो बुक वैल्यू कैसा लिख देंगे यहाँ पे, बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 40,000, जबकि हमने बुक में बताया कितना था उसको 50। तो कम करना पड़ेगा माइनस लेस। कितना लॉस हो गया 10,000 लॉस हो गया हमारे लिए। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में। इसमें लॉस हुआ स्टॉक में। कितना लॉस हुआ तो 10,000। नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा हुआ है 60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमने कितने पे किए 60,000 ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 6 ईयर। कितने ईयर का है वो टोटल 6 ईयर का। तो चेक करेंगे फिर हमने ट्रेडमार्क कितना दिया। मतलब 6,000 उसने ऑलरेडी बोली दिया ठीक है हमारे को। तो ट्रेडमार्क 60,000 कितने ईयर के लिए, जितने ईयर के उसे क्या कर दो उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 6 तो उतना लेस हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 बाहर आ जाएगा 50,000। तो ये भी लेस हो गया हमारे लिए। ये भी डेबिट में लिखेंगे ट्रेडमार्क 10,000। नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे लिए लाइबिलिटीज फॉर प्रोविडेंट फंड। कितना हो गया 35,000। तो चेक करेंगे पहले। पहले हमारा पीएफ कितना था प्रोविडेंट फंड। तो पहले पीएफ की वैल्यू दी गई है 32,000 और पीएफ कितना होता है टोटल 35,000। तो लाइबिलिटीज क्या हुई इंक्रीज हुई है तो प्लस इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ 3,000 का। तो लाइबिलिटी जब जब इंक्रीज होती है तो हमें क्या होता है लॉस होता है। तो लॉस कहाँ पे लिखेंगे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर पीएफ। कितना लॉस हुआ 3,000 का। आया समझिए पीएफ कैसे लॉस हो रहा है भाई। लाइबिलिटीज हमारे पास बढ़ रही है तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो कंपनी को टेंशन होगा। तो टेंशन कहाँ पे लिखते मिलेगा डेबिट साइड पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फॉर्म सॉरी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज टू बी कीप्ड एज टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फॉर्म। जो ओल्ड फॉर्म की टोटल कैपिटल है उतना ही रखना। रख दिया यहाँ पर कौन से रेशियो में रखना उसको देखो आगे बोला हुआ है Deep and Gita will maintain this capital their new profit and loss ratio। तो न्यू रेशियो कितना था 1:1। तो 350 को डिवाइड करेंगे 1:1 के अंदर तो आएगा 175,000 एंड 175,000 है। हमने एडमिशन में भी सीखा था रिटायरमेंट में भी कि ये कैपिटल हम कहाँ से देखते हैं यहाँ से। जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे सीएफ था यहाँ से बैलेंस लेते थे और यहाँ पर एड करते थे। हाँ अब क्या करेंगे इस बैलेंस को ले आएंगे यहाँ पे ले आएंगे तो 175,000। तो यहाँ पर भी 175,000 हो गया इंग्लिश में नॉट क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग जो बैलेंस हमें दिया हुआ ठीक है ना बैलेंस शीट पे ध्यान देंगे। सबसे पहले कैपिटल ऑलरेडी हमने लिख दी। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर में। जनरल रिजर्व की टोटल अमाउंट देखो 28,000 और ओल्ड रेशियो कितना है 232। तो 7 7 डिवाइड बाय 28 करेंगे तो 4 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8,000 एंड 12,000 एंड 8,000। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर वो डिवाइड होते हैं सब बता देते किसी दिए हुए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें दी गई है 60,000। प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी हमने लिख दिया ठीक है। चलो एसेट्स में सबसे पहले क्या देखिए गुडविल। गुडविल कहाँ पे डिवाइड होती है डेबिट साइड पर तो लिखेंगे गुडविल। सब चीज ऑल में डिवाइड करेंगे। चलो टोटल गुडविल कितनी दी है 14,000 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 2 जा 4 आ जाएंगे। चलो उसके बाद लिखा हुआ है लैंड बिल्डिंग। लिखा हमने नहीं तो लिख देंगे लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें दी गई है 2,90,000। उसके बाद हमें वैल्यू दी गई है ट्रेडमार्क ऑलरेडी सोल्व हो गया स्टॉक सोल्व हो गया डेप्टर हो गया। लास्ट में जब कैश बिल का बैलेंस आएगा तो वहां पे लिख देंगे। क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। चलिए वन बाय वन करके क्रॉस करेंगे। 23,000 सेम यहाँ पर भी 23,000 ऊपर के अमाउंट कर देंगे माइनस तो आ जाएगा 21,000। ये हो गया हमारे लिए लॉस। चलिए देव ज्योति एंड गेगा डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 6,000 9,000 एंड 6,000 आया समझे। इसमें कहाँ पे पड़ा क्रेडिट इसमें कहाँ पर आ जाएगा डेबिट रिवैल्यूएशन लॉस 6,000 9,000 एंड 6,000।
अब देखो इन तीनों में सबसे पहले क्रॉस किसको करना है, हमेशा जो रिटायर हुआ हो सबसे पहले उसी का अकाउंट क्रॉस करेंगे। तो रिटायर कौन हुआ था, ज्योति। चलो ज्योति का टोटल करेंगे 150 प्लस 30,000 प्लस 12,000, इसका 192,000। यहाँ पर भी 192 एंड यहाँ पर भी 192। अब ऊपर के अमाउंट क्या करेंगे, इसमें से माइनस माइनस करेंगे 6,000 माइनस करेंगे 9,000, तो आंसर है 177,000। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमें टोटल कितना पेमेंट करना है, 177,000 पेमेंट करना है। अब देखो हमारे पास कैश बैलेंस कितना दिया होगा 22,000, यानी कि हमारे बैंक के अंदर 22,000 रुपये और सामने वाले को दे दे 177,000, दे सकते हैं हम? नहीं, तो ऑप्शन क्या बनता है फिर लोन का, वो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे रख देंगे लोन। और लोन हमारे लिए क्या बनती है, लाइबिलिटीज। तो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर किसकी लोन लिखनी, ज्योति की, क्या लिख देंगे, ज्योति लोन 177,000। है समझ में? अब जब जो करंट पार्ट है उसको क्रॉस करना है, जब क्रॉस करते समय देखना है, अगर सीएफ हमने पहले लिख दिया, एडमिशन में हमने सीखा था, अगर सीएफ पहले लिखते हैं तो ये कंफर्म नहीं कि क्रेडिट का टोटल करना है या डेबिट का, पहले चेक करना पड़ेगा किधर का ज्यादा है। ठीक है, चलो पहले हम इधर का चेक कर लेते हो, 1,08,000 हो रहा है इधर का सिर्फ, और ये अकेला कितना 175 इधर का ज्यादा होगा ना, प्लस करेंगे। चलो 175,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000, तो टोटल आया 2 लाख। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख। अब 2 लाख में से 1 लाख है तो 1 लाख, 1 लाख में से 8 माइनस करेंगे तो 92,000। इसका तो कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 1 लाख 1,08,000 हो रहा है, अब यहाँ पे 175 सिक्स 4 एंड 15 सेम अमाउंट है, तो कितना आएगा 2 लाख आएगा इधर का भी। सेम यहाँ पर भी 2 लाख, यहाँ पर भी सेम 2 लाख, 2 में से 1 गया तो 1 लाख, 1 लाख में से 8,000 को तो 92,000। अब देखो हमें बुक में लास्ट में बोला था कि जो भी अमाउंट डिपेंड वाले है कहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, करंट अकाउंट में, तो उसके सामने लिखते हैं करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर करंट अकाउंट आता है तो तुम्हें लिखना है एसेट्स में, अगर डेबिट साइड पर तो कभी लिखना है लाइबिलिटीज के अंदर। तो यहाँ पे दो का नाम आ गया करंट, यहाँ पे हेडिंग में देंगे करंट अकाउंट, डीप एंड बीटा 92,000 प्लस 92,000 1,84,000। कंप्लीट हो गया अभी। चलो क्रॉस अकाउंट करेंगे कैश को, 22,000 22,000 कैश में 22,000, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 22,000। दोनों साइड टोटल करेंगे सेम आना चाहिए। चलो चेक कर लेते 350 प्लस 35,000 प्लस 60 प्लस 177,000, तो आंसर है 6,22,000। एसेट्स का भी सेम आना चाहिए, चेक कर लेते हैं 50,000 290 40,000 36,000 184,000 22,000 622,000। क्या समझ, तो कंफ्यूजन, ये ध्यान रखना बस, ये सॉल्यूशन समझ जाओगे कब, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों कितना हो, सेम हो, तो गेम में फिर टाइम पास नहीं करना, निकालने के लिए 1 मिनट से खराब होगी तो खराब ही होगी, क्या करोगे यहाँ पर डिवाइड कर दो। हाँ लिखने का तरीका क्या है, जो रिटायर हो डेबिट में और करंट पार्टनर क्रेडिट में, इस तरीके से